हाय एवरीवन, दिस इज सीए इतिशा और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी एएफएम स्ट्रैटेजी। मेरे एएफएम में मार्क्स आए थे 77, जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने से आए थे, बट मैं आपको इन शॉर्ट अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो मैंने एएफएम की क्लासेस ली थी AIR-1 सीए करियर इंस्टीट्यूट से, अजय सर ने पढ़ाया था। और उनसे उनके नोट्स बहुत 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 थरो हैं। और मेरी गलती पिछले अटेम्प्ट्स में क्या हुई थी मैं ये भी बताऊंगी आगे आगे वीडियो में। बट स्टार्ट करें शुरू से। मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, तब मैंने उनके पहले रिवीजन वीडियोस रेफर करे। उन रिवीजन वीडियोस को कवर करने के बाद मैंने वो सब्जेक्ट खुद से उठाया। खुद से उठाने का मतलब है सारे फॉर्मूलाज से गो थ्रू करा और सारे फॉर्मूलाज लर्न करे। उसके बाद मैंने उठाए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा करना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा होता है आप पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हमेशा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन है अगर सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में, तो पहली बार जब मैंने रिविजन किया तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे 40 के 40 क्वेश्चन। और फर्स्ट रिविजन में मैंने वो क्वेश्चन मार्क करे जो मुझसे नहीं बन रहे थे, जिनमें मुझे दिक्कत आ रही थी थोड़ी बहुत भी, या कोई ऐसा ट्रिकी लगा मुझे पॉइंट जिसमें, तो मैंने उसको मार्क करा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड रिवीजन उठाया तो मैंने जो मुझे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन गए थे और उसमें जिसमें मैंने कुछ भी मार्किंग नहीं करी थी मैंने वो स्किप करे। अब थर्ड रिवीजन में तो मैं सिर्फ गो थ्रू करूंगी। अब इसमें राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करनी है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी वैल्यूएशन में अगर 40 क्वेश्चन है, 50% क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करके करूँ और बाकी जो बचे हैं उनका ऊपर से ऑडिट करिए जो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जा रहे हैं नॉर्मली। फिर जब सेकंड रिवीजन आया, जो आधे क्वेश्चन सॉल्व करे थे उनका भी आधा करने की कोशिश करती हूँ। अराउंड अगर 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन पहले रिवीजन में हाथ से सॉल्व करके करे और फिर अगले रिवीजन में कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करे जो भी मार्क किए थे। और फिर जब थर्ड रिवीजन आता है तो उसमें मैं बैरली 2 से 3 क्वेश्चन हाथ से लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, अदरवाइज मैं ऑडिट करती हूँ बाकी सारे क्वेश्चन। बट इसमें ये ऑडिट करने से लोगों को समझ में आता है कि सब देख लिया कि आंसर कैसे हुआ है, इसका अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, इसको देखेंगे इसमें स्टेप्स क्या फॉलो हो रहे हैं। और अजय अग्रवाल सर के नोट्स में क्लियरली मेंशन है कहाँ कहाँ स्टेप्स का यूज होना है। तो एक फ्रेमिंग कर ली दिमाग में कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, फिर क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ फिर उसका आंसर निकाला। अगर टेबल अगर प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर पे उसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लिया। और जहां पर भी एडजस्टमेंट है मैंने वहां पे हाईलाइट करके रखा था कि ये एडजस्टमेंट मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो अगली बार जब मैं देखूं तो मैं उसको ध्यान रखूं कि यहाँ पे ये ट्रिकी पॉइंट है। बाद ये 2 रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया था। उसमें मेरे अराउंड आए थे 47 मार्क्स एंड 47 मार्क्स अच्छे तो नहीं होते बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि मैंने एएफएम में बहुत मेहनत करी थी और 47 मार्क्स आना मॉक टेस्ट में। और मैंने मॉक टेस्ट भी अजय सर से ही लिए थे, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत हुई थी, पॉइंट्स का दिक्कत है, राउंड ऑफ की दिक्कत है, तो मैंने वो चीज सुधारी एग्जाम में जाके। मैं हर क्वेश्चन को 2-2 बार वेरीफाई किया हुआ है। इजीएस्ट से इजी क्वेश्चन को मैंने दोबारा देखा है कि मैंने कहीं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी, कोई एक नंबर आगे पीछे तो नहीं हो गया। कैलकुलेटर पे कभी कभी अपन कुछ और लिखते हैं और आंसर शीट में कुछ और, तो वो भी मैंने डबल वेरीफाई किया हुआ है हर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने पेपर में अपने हिसाब से तो सही लिख दिया बट कहीं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने में कुछ गड़बड़ कर दी तो वो उसमें मार्क्स आपके इधर उधर हो सकते हैं। तो मैंने मेक श्योर किया मुझे 70 चाहिए, तब जाके ही ग्रुप निकलेगा, और आई मैनेज टू स्कोर 77। मैंने एएफएम में फॉरेक्स जो चैप्टर है सबसे बड़ा वो मैंने छोड़ दिया था। मुझे वो फॉरेक्स चैप्टर समझ ही नहीं आता था। मैंने बहुत कोशिश करी और मेरे इलेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में भी वो फॉरेक्स का चैप्टर था, तो भी मैं कोशिश कर पाई थी कि मेरे को बेसिक तो एटलीस्ट समझ जाए अगर एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह कुछ फंसता है तो। अदरवाइज मैंने वो चैप्टर कभी रिविजन्स में भी नहीं उठाया है और ना ही कभी खुद से कोशिश करी मैंने उसको समझने की, क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर आता है और अगर आप 20 मार्क्स का भी फॉरेक्स मैक्सिमम लेके चलो तो 20 मार्क्स का फॉरेक्स आएगा, तो 100 मार्क्स आपके हाथ में है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो 100 मार्क्स का प्रिपेयर किया वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि अगर फॉरेक्स भी आ जाए तो ये मैं इजीली टैकल कर पाऊँ। 3 चैप्टर्स गेम चेंजर्स थे मेरे लिए जिसमें मेरी एग्जामिशन आई है। पहला चैप्टर डेरिवेटिव्स। मुझे डेरिवेटिव समझता था लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था मुझसे नहीं बनता था।
तो मैंने उस डेरिवेटिव को इतना अच्छे से ग्रास्प कर करके पढ़ा है, मैंने लिंकिंग करी है उसको पोर्टफोलियो वाले चैप्टर से, ऐसे करके पढ़ने में डेरिवेटिव बहुत आसान लगा मुझे। तो वो जब एग्जाम में आया तो दिक्कत नहीं आई। और दूसरा चैप्टर है IRRM, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, ये मैं हमेशा छोड़ के जाती थी, मुझे ये लगता था कि टफ है, बट सर ने जिस तरीके से पढ़ाया है उसको अगर आप एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझोगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस है उस चैप्टर में, तो बहुत इजी हो जाता है वो चैप्टर। तीसरा चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर भी बहुत इजी चैप्टर था, मुझे कभी समझ ही नहीं आया, मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, और एग्जाम में फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर के। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इजी है, बट इसमें जो पॉइंट्स हैं, फॉरेक्स का बेसिक लगेगा, एक आध दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं, बस मैंने उतना पढ़ने के लिए फॉरेक्स के कुछ फॉर्मुलेज लिख लिए थे इस चैप्टर में। ऐसे करके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसकी भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा घुमाने की चीजें भी कम है। ये 3 चैप्टर भी आपने बाकी चैप्टर्स के साथ कर लिए AFM में, तो आप भी 70 to 80 मार्क्स आराम